रहीम। PMN पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का सियासी माहौल जो चंद रोज़ पहले स्ट्रेस में था और इसे जोश खताबत और शोला बयानी ने खूब गरमाए रखा, लेकिन लगता ऐसे ही है जैसे वक़्त की यख बस्ता हवाओं ने इसे ठंडा कर दिया हो। और इसमें तमाम जितने भी कुलीग थे, जो हम सफ़र थे, वो अपने अलग-अलग गिलों शिकवों की चादर में लिपटे नाराज़ नजर आते हैं। बाज़ार उसका इकरार तो नहीं कर पा रहे, लेकिन एक ट्विस्ट आया है कि लंदन में मुकीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो सरबराह हैं, उन्होंने आसफ अली जरदारी साहब से रब्ता किया है और कहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब को मनाया जाए। आसफ अली जरदारी साहब ने उनको 2 महीने का टाइम दिया है और फिर एक नई खुशखबरी भी उनको दी है कि 2 महीने के बाद हुकूमत गिर जाएगी। कैसे गिर जाएगी, ये 2 महीने के बाद जाके फिर नए सिरे से इसका फैसला किया जाएगा। अब मुस्लिम लीग नवाज के जो सरबराह हैं, शायद उनके पास आसफ अली जरदारी साहब की इस बात को मानने के अलावा कोई चारा नजर नहीं आता। यूं आप कह सकते हैं कि 2 महीने की खामोशी दूसरे लफ्जों में सेनेट में अपनी अपनी अददी नुमाइंदगी। देखिए, अगर उसूलों के बरक्स मफादात और नफसी ख्वाहिशात की रवायात का जिक्र करें तो उसमें हर शख्स अपने ज़ाती जो मफादात होते हैं उसको ही तरजीह देता है, और जो भी किसी को इस्तेमाल करने की सिकत रखता है और उसे कर भी जाए तो यही मौजूदा सियासी कल्चर का सबसे बड़ा हुस्न है। एक सियासत में जो हमारे यहाँ रवायती सियासत चल रही है, वैसे तो कभी अगर हम बात कर लें सहमति से पहले की, कोई नजरियाती रख रखाव जरूर हुआ करता था, कोई लेफ्ट राइट की बात करता था, कोई नजरिए की बात करता था, लेकिन शायद 80 की दहाई के बाद ये टोटल तब्दील हो चुकी है। एक इंडस्ट्री बन चुकी है, एक तजारती मंडी नजर आती है, एक बिजनेस, एक कारोबार जिसमें तमाम के तमाम जितने भी इस सियासी कल्चर के शराकतदार हैं या हिस्सेदार हैं, वो रंगते हुए चले गए। वैसे तो अगर हम देखें तो आसफ अली जरदारी साहब का सियासत में बैक रोल तो 1990 से ही है। 90 की दहाई से हम देख लें, एक उनका पुष्प एक बैक रोल तो है, लेकिन फ्रंट लाइन पे उनको खेलने का मौका उस वक्त मिला जब मोहतरमा की शहादत हुई और उन्होंने तमाम सीनियर जो पीपल्स पार्टी के सीनियर अरकान थे, उनकी मौजूदगी में अपनी को चेयरमैन का ऐलान किया और फिर बिलावल जरदारी साहब जो उनके साहबजादे हैं, उनको पीपल्स पार्टी का चेयरमैन भी नामजद कर दिया। यूं बिलावल जरदारी साहब का बिलावल भुट्टो जरदारी का सफर जो उनका सियासत का था वो यहीं से शुरू हुआ। आसफ अली जरदारी साहब यकीनन अगर आप उनकी बात कर लें तो वक्त ने ये बताया जब ये आवाज़ अदयाम थी कि एक जरदारी सब पे भारी। उनकी हिकमत शनासी कह सकते हैं या फिर उनकी इस निज़ाम के ऊपर जो बारीक बीनी वाली निगाह होती है, जो इस कल्चर को समझते हैं, उसमें महारत कह सकते हैं। कुछ ना कुछ तो उनके अंदर ऐसी सलाहियतें तो हैं जो ये आवाज़ गूंजती रही कि एक जरदारी सब पे भारी। उन्होंने अपनी पहली तकरीर में जब मोहतरमा की शहादत के बाद उन्होंने वसीयत का ऐलान किया, उन्होंने एक कातिल लिखकर नाम दिया। फिर
इक़्तिदार में आने के बाद उसी कातर लीग को अपने गले भी लगा लिया, उसे बतौर स्टेक होल्डर कबूल भी कर लिया। शायद वो समझते थे कि बिजनेस मिलजुल कर ही किया जा सकता है, और यही उनकी दूरंदेशी थी जो फिर उनको ईवान सदर तक भी लेके चली गई, जहां उन्होंने हर तरह के हालात में खामोशी इख्तियार की और अपनी मुद्दत पूरी की। शायद वो 2013 के इलेक्शन में जानते थे कि इस इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब को बर्तरी हासिल होगी, वो हुई। उसके बाद ईवान सदर की मुद्दत भी ख़त्म हुई। उसके बाद जो उनके पास जो मनसब था सदारत का, उसकी मुद्दत भी ख़त्म हुई। उन्होंने ईवान सदर को खुदा हाफिज भी कहा और सियासत में बतौर अपोजिशन अपना किरदार निभाना शुरू कर दिया, लेकिन सिंध की हुक्मरानी उनके पास ही रही। हमने देखा कि 2015 में उन्होंने एक अदारे के ऊपर इंटें भी चलाई, ज़बानी इंटें खूब चलाई। चलाने के बाद शायद ये उनकी फहम फरासत है कि वो बैक डोर जो डिप्लोमेसी है उस पर भी यकीन रखते हैं। आज के हालात की हम बात कर ले मुख्तसर नाज़रीन। जो हमारा सब मोटिव है कि आज पीडीएम का अगर गिला शिकवा है जिसका वो खुलकर इजहार नहीं कर पा रहे, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब जो अलील हैं, उन्होंने उनके जो साहबजादे हैं उन्होंने उनकी भरपूर नुमाइंदगी उनकी जगह पे की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। और लगता ऐसी है कि शायद पीडीएम समझती है कि उसके साथ हाथ हो गया है, लेकिन यही तो सियासत का असूल है। मफादात की सियासत में जहाँ नफसी ख्वाहिशात को तरजीह दी जाती है, वहाँ शायद यही है, सब एक दूसरे को धोखा ही दे रहे होते हैं, दूसरे लफ्जों में इस्तेमाल करने की कोशिश ही कर रहे होते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने जोश खिताबत तो बहुत सारे किए, लेकिन अमलन उन्होंने इस बात को साबित किया कि वाकई वो भी अपने वालिद साहब की तरह जो महारत है उनके अंदर भी शायद वैसी ही एक दूरअंदेशी भी आ चुकी है। वो भी हालात को भांपना शुरू हो चुके हैं और बड़ी महारत के साथ सियासी फैसले कर रहे हैं जिससे उनको फायदा मिले। वो भुट्टो तो शायद बनने में उनको टाइम लगे, क्योंकि अभी कोई भी ऐसी जोशे खताबत वाली जो तकरीर है वो अवाम के दिलों में वायरल नहीं हो सकी। लेकिन ये कह सकते हैं कि आज फिर ये गूंज जो ज़द-ए-आम पे है कि एक जरदारी सब पे भारी। हम देखते हैं कि जब जलसा था 27 दिसंबर का, तो उसी दौरान में नून लीग की एक गिरफ्तारी ख्वाजा आसिफ साहब की भी हुई। क्या वो ग्रीन सिग्नल था? क्या इस बारे में इल्म था? पहले ही ये बात हो चुकी थी कि ये जो जोश खताबत आज हो रही है कल सरेंडर हो जाएंगे और सब के सब ईवानों में बैठकर सिर्फ सेनेट इलेक्शन की तैयारी करेंगे, वो इस्तीफों की बात भूल जाएंगे। बहरकैफ ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज तक की जो बाजी है वो तो जरदारी साहब ने अपनी हिकमत से तमाम जितने भी हमारे अपोजिशन के रहनुमा हैं उनसे जीत कर अपने हाथ में ले ली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। वह आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।